Hello my dear students, how are you all? I hope you all are safe and fit at your home. Today I am sending you the video from your new topic, that is distance, speed and time from the chapter Fishtail. I hope you will go through the video. Beta ji, if you are having any query or you are facing any problem, don't worry about that. We will cover once again this topic in another video. And still, if you are facing any problem, you can call me or message me on my personal number. And I would like to appreciate the efforts of the students, those who are sending me their work regularly on time. Hope you will understood the video and the concept also and try to do your work by yourself. So let us start our today's video. Dear students, today we are going to start our topic, that is from the chapter Fishtail, distance, speed and time. This is the last topic we are covering from this chapter. बेटा जी, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, इन तीनों टर्म्स के बारे में आप सबने कहीं ना कहीं अपनी जर्नल लाइफ में सुना है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है. तो लेट अस डिस्कस इट वंस अगेन अ लिटिल बिट. डिस्टेंस, सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में सोचेंगे क्या होता है. डिस्टेंस क्या होता है बेटा जी, कोई भी चीज जब ट्रेवल करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर, कितनी दूरी कवर करती है, वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है. क्या बताता है, डिस्टेंस. जो ऑब्जेक्ट का मोशन है किसी भी डेस्टिनी पे पहुंचने के लिए, वो हमारे लिए क्या होगा, डिस्टेंस. जैसे कि आप घर से स्कूल के लिए आ रहे हैं तो जो बीच वाला रास्ता आप कवर कर कर आ रहे हैं वो हमारा क्या है, डिस्टेंस. क्या है, डिस्टेंस. नाउ वी आर टॉकिंग टाइम, यानी कि हमें समय कितना लगता है उस दूरी को कवर करने के लिए. हमारा समय कितना लगेगा उस दूरी को कवर करने के लिए. अगर आप घर से स्कूल आते हैं 35 मिनट्स में या 1 घंटे में पहुंचते हैं, दैट इज योर टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस. दैट इज द टाइम टू कवर द पर्टिकुलर डिस्टेंस. स्पीड क्या होती है, स्पीड को हम क्या बोलते हैं. आप लोगों ने सुना होगा जब भी हम बात करते हैं कि भाई मेरी मोटरसाइकिल की स्पीड तो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर. मैं गाड़ी चलाता हूँ कितनी रफ्तार से, 100 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज दिस 40 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर. वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट दीज टर्म्स ना व्हेन वी आर ट्रेवलिंग थ्रू अ कार और बस और मोटरसाइकिल. जब हम कहीं जाते हैं गाड़ी में तो हम देखते होंगे एक स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीड मीटर लगा होता है. वो हमें क्या बताता रहता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है उसको कवर करने के लिए. किलोमीटर पर आवर है, वो हमें क्या बता रहा होता है, हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, किस स्पीड से, किस रफ्तार से हम गाड़ी को या बाइक को चला रहे हैं, वो क्या है, हमारी स्पीड क्या है, वो हमारी स्पीड कहलाती है. जैसे सपोज इफ आई वांट टू ट्रेवल फ्रॉम हिसार टू दिल्ली, मुझे हिसार से दिल्ली जाना है, तो अगर वहां का डिस्टेंस हम सपोज करके चलते हैं कि 200 किलोमीटर है. हिसार से हम कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुझे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है. और मैं दिल्ली कितने घंटे में पहुंचती हूँ, मैं नियर अबाउट 2 आवर्स में मैं दिल्ली पहुंच जाती हूँ. 2 घंटे में मैं हिसार से दिल्ली पहुंच जाती हूँ. तो यानी कि मेरी जो स्पीड है वो क्या होगी, वो स्पीड क्या बताएगी कि 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर मैंने कितने घंटे में कवर किया है, 2 आवर्स में. यानी कि मैंने 100 किलोमीटर कितने घंटे में कवर किया है, 100 किलो, यानी कि डियर स्टूडेंट्स 100 किलोमीटर मैंने कितने में कवर किया है, in 1 hour. So my speed will be 100 kilometer per hour. 100 kilometer. So beta ji, now we will discuss how to calculate distance, time and speed. Distance और time speed के बीच में एक relation होता है. What is that relation? I will tell you. Speed is equals to distance upon time. क्यों होता है ये रिलेशन, अब आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर को हमने किससे डिवाइड किया, आर से. किलोमीटर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है. क्या होता है, डिस्टेंस. और आर हमारा क्या होता है बेटा जी, टाइम होता है. क्या होता है, टाइम. तो स्पीड का एक रिलेशन बनता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम. यानी कि जितनी हमने दूरी करी, ट्रैवल की है, यानी कि जो रास्ता हमने कवर किया, अगर हम उसको उसके टाइम से डिवाइड कर दे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे व्हीकल की स्पीड क्या है. सपोज आई वुड लाइक टू ट्रेवल फ्रॉम हिसार टू बगला एंड द डिस्टेंस बिटवीन द हिसार टू बगला इज 30 किलोमीटर. कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर. सपोज आई ट्रेवल बाय माई ओन स्कूटी एंड आई टेक 1 hour टू कवर दैट डिस्टेंस. कितने घंटे में कवर किया मैंने, 1 hour में वो डिस्टेंस कवर किया. तो मेरी स्पीड क्या रही होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 30 डिवाइड बाय 1, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर.
यानी कि मैंने स्कूटी को कितनी स्पीड से चलाया है, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में मेरी स्कूटी 30 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। अब ये तो हमारे पास रिलेशन था बेटा जी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ऐसे ही अगर हमें टाइम निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, क्योंकि हर बार हमें स्पीड तो नहीं पूछ सकता ना, तो हमसे टाइम भी पूछ सकते हैं, डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, तो वो कैसे निकलेगा आप देखिएगा। जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है हम उसको यहाँ ले आएंगे, चाहे वो टाइम हो चाहे डिस्टेंस, और जो टर्म हमारी यहाँ इस जगह आ जाएगी स्पीड की जगह, स्पीड उसकी जगह ले लेगी। कैसे? सपोज अगर मुझे टाइम निकालना है क्वेश्चन में, हाउ मच टाइम आई विल टेक इफ माई स्पीड इज गिवन एंड माई डिस्टेंस इज गिवन, तो टाइम कहाँ आ गया स्पीड की जगह पर, तो डिस्टेंस तो अपनी ही जगह पर था और स्पीड कहाँ आ जाएगी, टाइम की जगह पर। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द टाइम। सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कहाँ आ गया स्पीड की जगह, तो स्पीड कहाँ आ जाएगी, डिस्टेंस की जगह, कहाँ आ जाएगी, डिस्टेंस की जगह, दैट इज टाइम मल्टीप्लाई विथ स्पीड, टाइम मल्टीप्लाई विथ speed. So formula for the distance is equals to time multiply with speed, and for time is distance divided by speed. There is one shortcut method that is for you to remember the formula, because it is very difficult as you are not habitual ना, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या चीज ट्रांसफर की और कैसे लेकर आए। तो एक अच्छा सा इजी सा मेथड मैं आपको बताती हूँ डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को याद रखने का, कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। देखिए बेटा जी, हम कितनी टर्म्स की बात कर रहे हैं, हम 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं। 1 टर्म इज डिस्टेंस, सेकेंड टर्म इज टाइम एंड थर्ड टर्म इज स्पीड। अब 3 टर्म्स है हमारे पास, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसी मैथमेटिक्स में कौन सी फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती है? Yes, fast. Yes, I know you all know that 3-sided figure is only triangle. कौन सी होती है हमारे पास 3-sided figure? Triangle. कौन सी होती है? Triangle. Now we are discussing 3 terms and 3-sided figure is there. Again we will take 3 portions of triangle. हम triangle को कितने portions में divide कर देंगे? 3. Remember the shortcut. देखिए बेटा जी, 3 terms की बात हो रही है और 3-साइडेड फिगर ही ली है, हम इसको डिवाइड भी कितने पोर्शन में करेंगे? 3 पोर्शंस में कर दिया डिवाइड हमने। अब आप मुझे बताइए कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है? डी, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? टी, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एस। तो आप मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताइए, सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा आएगा इन तीनों में से? ऑब्वियस ही बात है, कौन सा आएगा? डी आएगा। कौन सा आएगा? डी। तो हमने सबसे पहले किसको पोजीशन डी? डी को दी। अब उसके बाद कौन आता है? एस या टी? एस आता है, तो हम अब किसको पोजीशन देंगे? एस को। और उसके बाद टी, तो हमने किसको पोजीशन दे दी? टी को। रिमेंबर बेटा 3 टर्म्स थी, तो 3-साइडेड फिगर ली हमने, कौन सी? ट्राइंगल, और उसको कितने पोर्शंस में डिवाइड किया? 3 पोर्शंस में डिवाइड किया। उसके बाद हमने सभी अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा, डी, एस एंड टी। अब हमेशा याद रखिएगा बेटा जी, जो पोर्शंस में एक साथ बैठे हैं वो क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई, और जो ऊपर नीचे हैं तो उसका मतलब वो क्या हो रहे हैं? डिवाइड। क्या हो रहे हैं? डिवाइड। अब डी और एस ऊपर नीचे है तो क्या हो रहे हैं? डिवाइड। ऐसे ही डी और टी ऊपर नीचे हैं तो क्या हो रहे हैं? डिवाइड। सिमिलरली एस और टी बराबर में बैठे हैं तो क्या होंगे? वो मल्टीप्लाई होंगे। तो हमें जो भी क्वेश्चन में निकालना हो हम क्या करेंगे? उसके अपोजिट टर्म्स को ले लेंगे। जैसे सपोज मुझे अगर डी के बारे में जानना है, डिस्टेंस के बारे में जानना है, तो मेरे पास कौन कौन सी टर्म्स होंगी? एस और टी। एस और टी क्या कर रहे हैं? आपस में साथ बैठे हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एस मल्टीप्लाई टी, दैट इज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, एंड आई ऑलरेडी रिटन दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई विथ स्पीड। सिमिलरली अगर मुझे एस फाइंड करना है, यानी कि स्पीड फाइंड करनी है, तो मेरे पास क्या होगा? डी और टी होगा। तो डी कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है, और टी कहाँ है? नीचे है, तो डिवाइड हो जाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सिमिलरली इफ आई हैव टू फाइंड टाइम, तो टाइम के लिए मेरे पास कौन कौन सी टर्म्स है? डी और एस। डी कहाँ है? ऊपर, और एस कहाँ है? जी, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रिलेशन। नाउ वी विल यूज दिस रिलेशंस टू सॉल्व द क्वेश्चंस. इट विल बी सो easier to solve the question using the relation between D, S and T, and it will be more interestful for you. I have written here 2 questions. Find the distance covered by train if it travels with the speed of 120 km and moves for 3 hours.
क्वेश्चन को बेटा जी ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल। फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस को निकालना। क्या है, डिस्टेंस को निकालना। इफ इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमें क्या दिया गया है, स्पीड को दिया गया है। एंड मूव्स फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स का मतलब क्या है, डिस्टेंस तो नहीं है, स्पीड ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमारा 3 आवर्स क्या है, हमारा टाइम। क्या है, टाइम। हमें उस ट्रेन का डिस्टेंस बताना है जो स्पीड से चलती है 120 किलोमीटर पर आवर और कितनी देरी के लिए चलती है, 3 आवर्स के लिए चलती है। अब हमें रिलेशन पता है DST का, बीच में क्या रिलेशन है, अगेन वी विल यूज DST। हमारा क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर है बेटा जी, डिस्टेंस के ऊपर है। किसके ऊपर है, डिस्टेंस के ऊपर। और हमें टर्म्स कौन कौन सी दी गई है, S and T, दैट इज स्पीड एंड टाइम इज ऑलरेडी गिवन। अब डिस्टेंस अलग है और डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम क्या कर रहे हैं, आपस में साथ साथ बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, वेरी नाइस, मल्टीप्लाई स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। What is the speed here, 120 किलोमीटर पर आवर, 120 मल्टीप्लाई टाइम, what is the time, 3 आवर, दैट इज 3। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 0 0 3 2 6 and 3 1s 3, that is the train travels for 360 kilometer. What is the distance traveled by the train, 360 kilometer. Now let us go through the second example. Find the speed of motorcycle if it covers 50 kilometer in 2 hours. क्या निकालना है हमें, यहाँ पे स्पीड निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, स्पीड। if it covers 50 kilometer, 50 kilometer means what is the here, distance is here, and 2 hours means what is here, time is there. So distance and time is given to you and we have to find what, speed. We know the relation again. We will draw a triangle and distribute into 3 parts. D is there, S is there and T is there. We have to calculate what, S. We have to calculate speed. अब speed निकालने के लिए speed is equals to D कहाँ है, ऊपर है, और T कहाँ है, नीचे, तो we will keep T down. That means divide the distance by time. What is the distance here, 50 kilometer, and what is the time here, 2 hours. So when we will divide 50 by 2, you will get 25 kilometer per hour. That means the distance of the motorbike is 25 kilometer per hour. That means it covers 25 kilometer per. Hope you have understood how to use the relation of distance, speed and time to solve the questions. I am giving you few questions. Let us do the practice of distance, speed and time by that question.